आज हमारे चैनल पर बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सादर जय भीम। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, और मेरा ही नहीं सभी लोगों का क्वेश्चन आपसे है कि लोगों का कहना है कि दुनिया श्री रामचंद्र जी के भरोसे चलती है, वही चलाते हैं, और श्री रामचंद्र जी कड़ कड़ में बसते हैं। अच्छा जी, और जो हो रहा है सब उनको मालूम है, और जो होने वाला है वो भी उनको मालूम। जी, तो सर इस पे आपका क्या विचार है? तो ये कौन कहा है आपसे कि श्री रामचंद्र जी कण में बसते हैं? सर 90% लोग कहते हैं। कहते भी हैं, मानते भी हैं सर। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। और अब मानने वालों को क्या कहूँ जी, और भैया आपको क्या कहूँ। शायद श्री रामचंद्र जी कणकड़ में बसते हैं जी, ये कुछ लोगों को मालूम होगा, लेकिन इस धरती पर तथागत बुद्ध भी पैदा हुए जी, ये यहाँ 5% लोगों को पता नहीं होगा। जी, बुद्ध को पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया मानती है। जी, श्री राम को भारत में कुछ लोग मानते हैं, श्री रामचंद्र जी को। बुद्ध को 58 देशों ने भगवान मान लिया। जितने बड़े बड़े विकसित देश हैं सब लोग बुद्ध को मानते हैं। जी, पूरी दुनिया में अरबों अनुयायी, जी, माने 180 करोड़ जी, अनुयायी बुद्ध के। आज श्री राम जी कण कण में बसते हैं, इस समय केवल वो लोग जानते हैं जो हिंदू समाज के, जी, केवल ये जानते हैं। तो मैं ये अपने भाई जानने वाले लोगों से जी, बता दूं कि श्री राम जी क्या होने वाला है वो भी जानते थे, क्या हो रहा है वो भी जानते थे। जी, सब कुछ उनको पता था। वो कण कण में वास करते थे। लेकिन मेरे भाइयों एक बात बताइएगा मुझको, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ किसी का, सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं जो चीज़ जानता हूँ वही मानता हूँ। जी, बिना जानी हुई चीज को, बिना परखी हुई चीज को मैं नहीं मान सकता। जी, सीता को रावण उठा कर ले गया, जी, श्री रामचंद्र जी को नहीं मालूम हुआ। जी, घूम घूम के पूछ रहे थे, जी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, जी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जी, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है शायद जान रहे हो, लेकिन पत्नी गायब हो गई, रावण लेके भाग गया, इसको नहीं जान पाए। कौन लेके गया है? सीता गई कहाँ? पंचवटी से। सीता लंका गई कि रूस गई, ये मालूम नहीं था श्री रामचंद्र जी को। लक्ष्मण की मूर्छा भंग करने के लिए संजीवनी कहाँ से आएगी, जी, ये भी नहीं पता था श्री राम को। लंका से सुसेन वैद को बुलाए। जी, रामायण की बात बता रहा हूं ना। श्री रामचंद्र जी को ये भी नहीं मालूम था कि रावण कैसे मरेगा, जी। इसलिए उसके भाई को फोड़े। उसका भाई बताया कि कैसे मरेगा। नहीं सर, लोगों का मानना है कि श्री रामचंद्र जी उनका रासलीला था और रचा रहे थे। अच्छा जी, अच्छा, वो रासलीला रचा उतर। जी, सब जानते थे। छोटे छोटे 2 बच्चे थे, लव और कुश, जी, जो राम के लड़के थे, जी, सीता के द्वारा पैदा थे। जी, लेकिन पूरी सेना भिड़ा दी उनको मारने के लिए। राम को पता ही नहीं था कि मेरा बेटा है। जी, समझ में आया कि नहीं? जी, हंसी आती है हमें इस बात पर
कि धन है भारत के लोग और धन है ये हिंदू समाज। हमें हिंदू समाज से दिक्कत नहीं है जी। दिक्कत जो हिंदू समाज में पाखंड है जी। हिंदू समाज में जो ही कोई कह दे बस वही मान लो। कौआ कान लेके गया अगर कह दिए तो कान टोने का प्रयास मत करो, अन्यथा हिंदू धर्म का अपमान हो जाएगा। जी। यहाँ इसीलिए हमने कई बार आपके चैनल पर और आपके डिबेट में इस चीज को कहा है कि रामायण कल्पना के आधार पर बना है। जी। अगर चला जाए यहाँ से आज से लगभग 12,000 साल पीछे जी। पाषाण युग में जी। जब 12,000 साल पहले इस धरती पर कपड़ा नहीं बनते थे। यहाँ का मानव सभ्यता जो मानव समाज था जी। वो नंगा घूमता था, पत्ते खाकर रहते थे जी। पेड़ पर जीवन यापन करते थे। जी। कितना दिन पहले? 12,000 साल पहले। जी। लेकिन कोई कहता गिराम 1,00,000 साल पहले हुए, कोई कहता गिराम 8,00,000 साल पहले हुए। उस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था सर। तो वही आदि मानव यार धीरे 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 बदल करके मानव सभ्यता बनी, मानव हुआ। तो पुरुषोत्तम राम कैसे हो गए वो, मतलब? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ भैया ना जी। वही चीज है कि उस समय आज के 12,000 साल पहले जी। लोग पत्थरों का हथियार बना के शिकार करते थे, नंगे रहते थे, पेड़ों पर रहते थे, पत्ता खाते थे। लेकिन 1,00,000 साल पहले श्री रामचंद्र जी पैदा हुए, इतना बढ़िया आभूषण, इतना बढ़िया वस्त्र, इतना बढ़िया महल। जी। अब ये बात मैं कह रहा हूं तो सुनने वाले जो मूर्ख लोग हैं जी, जो एकदम दिमाग यूज नहीं करते हैं, उनको मेरी बात बुरी लगती होगी। लेकिन जो आदमी थोड़ा भी तर्कवान होगा, जो विज्ञान को मानता होगा जी, जो सत्य की तलाश में होगा जी, वो आदमी मानेगा कि बात जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं एकदम 100% सत्य है, और सत्य भी यही है। जी। तो रामायण भैया वो कहीं अड़कड़ कड़कड़ में नहीं बसते थे जी। 13वीं 14वीं सदी में रामायण लिखा गया जी। उसी के थोड़ा दिन पहले वाल्मीकि रामायण लिखा गया। अब दोनों रामायण की तुलना में वाल्मीकि जी ने जब लिखा तो राम पैदा नहीं थे जी। और तुलसीदास जी जब लिखे तो राम की खून खानदान ही खत्म हो गई थी। और यही दोनों बड़े धर्म ग्रंथ हैं और ये सब टोटल झूठ और कल्पना की बुनियाद पर ये सब बनाए गए। सर ये तो आपका बहुत बड़ा मिशन है, लोगों को समझाना काफ़ी कठिन काम हो चुका है सर, लेकिन आप तब भी लगे हुए हैं, तो आप तो सराहनीय योग्य हैं। मगर लोगों को, आपको सुनने वाले बहुत लोग हैं सर, बहुत सुनते हैं इस समय। आपका डिबेट नहीं जाता है तो लोग उसमें मैसेज करने लगते हैं सब चैनल पे, कब आएगा आपका डिबेट सर, कब नहीं आएगा। तो आपको पसंद करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है सर, मगर आपके कई लोग जो नहीं मानते हैं वो विरोधी भी हो चुके हैं आपके। मूर्ख हैं वो जी। तर्क की क्षमता उनके दिमाग में नहीं है जी। हम ये नहीं कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही मानो जी। थोड़ा सा अपने दिमाग से लगाओ कि वो चीज सत्य योग्य है या अन्यथा नहीं जी। अभी जैसे अभी है कि श्री रामचंद्र जी खीर खाने से पैदा थे जी। तो मानने वाला आदमी इस चीज को इस तर्क पर, चूंकि अब जब राम जी पैदा थे खीरा खा के जब उनकी माता जी ने पैदा किया जी। उस समय कितना विकास था, यहाँ मेडिकल कितना आगे था। ऐसी बात तो नहीं है कि केवल श्री रामचंद्र जी, दशरथ जी और उनकी माता जी थी, बाकी धरती पर
इंसान और मानव समाज नहीं था। जी मानव समाज भी रहा होगा ना। जी तो उस समय क्यों श्री रामचंद्र जी की माँ को ही खीर खाने से बच्चा पैदा हुआ? उस समय भी बहुत लोगों को बच्चा नहीं रहा होगा। सबको होना चाहिए, तो सबको होना चाहिए। जी तो मैं गलत नहीं मान रहा हूँ, मैं सिर्फ इस चीज पर कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि मुंह से खाने वाली चीज मलाशय के बजाय वो गर्भाशय में जा सकती है। जी जी सही। भाई जिसको सही लगे वो माने, जब उस लेकिन समय मुझे होता- सही नहीं लग रहा है, जी। इसलिए मैं नहीं मानता हूँ। और मैं अपने शोषित, पीड़ित, वंचित समाज को, जी पिछड़े समाज को मैं ये समझा रहा हूँ कि इस बारीकी को जानने का प्रयास करिए। जी क्योंकि इस बारीकी को अगर नहीं जानेंगे तो आप कभी अपने अधिकार को भी नहीं जान पाएंगे। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। सादर जय भीम।